सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान फ़ासला नहीं होना चाहिए। फ़ासला होगा तो सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। फ़ासले का मतलब अजनबी फ़ासला। अल्हम्द के बाद हम आमीन बोलते हैं, ये अजनबी फ़ासला नहीं है। सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये अजनबी फ़ासला नहीं है। लेकिन अल्हम्द ख़त्म हुई, अब ये सूरत सिलेक्ट करने के लिए खामोश हो गए और 5 सेकंड तक सोच रहे हैं कि मैं कौन सी पढ़ूँ, ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है। अगर 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार का फ़ासला अल्हम्द और सूरत के दरमियान आ गया तो सजदा सहव लाजिम हो जाता है। तो अल्हम्द ख़त्म करने के बाद फ़ौरी आपने जो सूरत अच्छी जहन में आ रही है पहले प्लानिंग कर लें, उस हिसाब से पढ़ें, फ़ासला नहीं होना चाहिए। इसी तरह सूरत अल्हम्द के बाद सूरत मिला ली, सूरत मिलाने के बाद जब सूरत ख़त्म होगी तो फ़ौरन रुकू करना है, यहाँ भी फ़ासला नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कि जैसे आपने 3 रकतें पढ़ ली हैं, 3 आयतें पढ़ ली हैं, अब चौथी आयत आप भूल गए, ठीक है। आप इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यहाँ तक पढ़ के भूल गए। अब आप सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार का वक्फ़ा हुआ, फिर आपने कहा अभी छोड़ो यार, याद नहीं है, जितनी ज़रूरी थी उतनी तो कर ली, अब मैं रुकू में चला जाता हूं। तो ये देखें, रुकू और सूरत के दरमियान 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार का फ़ासला आ गया तो सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। तो अगर सूरत भूल जाते हैं दरमियान में और आप 3 आयतें पढ़ चुके हैं तो 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार इंतज़ार करने से पहले पहले रुकू में चले जाएं ताकि आप पे सजदा सहव लाजिम ना हो। ऐसी सूरत में वापस पढ़ने लगे तो वापस पढ़ लें, इन्ना अंज़लना वापस पढ़ लें, फिर वहाँ पे आके अटक जाएं और याद नहीं आ रहा, फिर वापस पढ़ लें, फिर वहाँ पे आके अटक जाएं, याद नहीं आ रहा, तो बस बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप रुकू में चले जाएं। बस भूल गए तो ठीक है, लेकिन खामोश हो जाना, वेट करना, रुकू को डिले कर देना, ये सजदा सहव लाजिम हो जाएगा।